नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे डिबेट में। और आज हमारे सहयोगी है प्रिया। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। धन्यवाद। तो देखिए, आज के जो डिबेट का टॉपिक होगा वो होगा महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है वो बहुत दिनों से चल रहा है। एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी 30 जून को। उसके बाद आप देखिए कि उद्धव ठाकरे है जो वो और हमलावर हो गए हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो भी हमलावर हो गया है। अब इसमें देखना ये बाकी है कि इन दोनों के बीच में जो जीत होगी वो किसकी होगी। जी हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियां हैं आमने सामने, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। यहाँ पे एक दूसरे को अयोग्य साबित करने की एक होड़ मच गई है। उद्धव ठाकरे ने जो एकनाथ शिंदे हैं उनके जो 16 विधायक है उनको अयोग्य साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल रखी थी। अब उसमें सुनवाई भी हो रही है। एक साथ आप देखिए, दूसरी बार एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के जो एमएलए हैं उनको अयोग्य करने के लिए डाल रखी है। तो अब आप देखना यहाँ बाकी ये है कि यहाँ पे कौन किसको अयोग्य साबित करता है। इसी पे देखिए क्वेश्चन मेरा आता है प्रिया, यहाँ पे जो दोनों गुट हैं, उद्धव ठाकरे ने देखिए अभी फिलहाल में आज की बात करूं तो यहाँ पे पत्र भेजा था उनको अपने साथियों को, एमएलए को। उसमें साफ साफ बोला है कि देखिए एकनाथ शिंदे को हम धूल चटा देंगे, ये बयान दिया उन्होंने। तो साथ ही आप देखिए एकनाथ शिंदे के जो गुट के हैं वो उद्धव ठाकरे पे हमला होते हैं, संजय राउत एकनाथ शिंदे पे हमलावर होते हैं। तो ये सब जो हमलावर होने की जो पूरी की पूरी सियासत है, राजनीति है, कब तक चलेगी? देखिए, ये सियासी जो हलचल है जो महाराष्ट्र में मची हुई है, ये आज से नहीं बीते कुछ दिनों से चल रही है। और चाहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब जो होड़ है वो शिवसेना को लेकर है, शिवसेना के चिन्ह को लेकर है, उनके पार्टी के नाम को लेकर है, क्योंकि शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि उनकी शिवसेना है, इसके कुछ नियम होते हैं कि अगर क्या कहते हैं 1/3 जो विधायक हैं या जितने भी अधिकारी हैं, पद के जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और उनके हाथ से शिवसेना जा सकती है। अभी तक सरकार को बचाने की होड़ थी, यानी कि सरकार बचाने में उद्धव ठाकरे लगे हुए थे, लेकिन अब उनको शिवसेना बचाने में वो लगे हुए हैं, कहीं एकनाथ शिंदे उसको भी न ले जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार कहते आए हैं कि उनकी शिवसेना ही, उनका जो गुट है वही असली शिवसेना है। जिस दिन ये शिवसेना को लेकर जो एक लड़ाई चल रही है, जब ये थमेगी, जब ही महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो थमेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस शिवसेना को पाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाले हैं, द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की पदाधिकारी हैं, उसको लेकर भी वो उन्होंने एक चौंका देने वाला भी ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने वाले हैं, जिसके बाद एनएसपी और कांग्रेस से उनके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। नहीं प्रिया, इसमें देखिए कि यहाँ पे एक सवाल तो ये उठता है कि देखिए बीजेपी के खिलाफ उन्होंने सरकार बनाई, महाविकास अघाड़ी 2019 में बीजेपी के खिलाफ। उसके बाद एकनाथ शिंदे के जो बीजेपी के मिलकर ही साथ जो सरकार बना रही है, उनके साथ ही द्रौपदी मुर्मू को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, उसको इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि शिवसेना के जितने सांसद थे, हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसके अंदर से 19 सांसदों में से 11 से 12 सांसद मौजूद थे और 7 से 8 सांसद जो थे वो गायब थे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में आ गई है कि अगर उन्होंने सांसदों की बात नहीं मानी तो जो शिवसेना है वो भी उनसे छिन जाएगी। तो यही वजह रही कि उन्होंने सांसदों की बात मानी है। उद्धव ठाकरे ने ये बात साफ साफ कही है कि हम मजबूरी में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को माफ कीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का सांसदों ने से अनुरोध किया था, फैसला हमने लिया है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे ने फैसला तो ले लिया, लेकिन एनएसपी और कांग्रेस उनसे नाराज है, लेकिन वहीं पर उन्हीं की पार्टी के संजय राउत भी उनसे नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी कि एक बैठक हुई थी सांसदों की जब राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देना है, जब उस पर चर्चा हुई तो सभी सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया। लेकिन संजय राउत का कहना था कि हम तो जिसके गठबंधन में है उसी का समर्थन करेंगे। लेकिन और ये जो पूरी की पूरी बहसबाजी है वो इतनी बढ़ गई थी कि वहां से संजय राउत जो है वो बैठक छोड़ के चले गए थे। बाद में उन्होंने मीडिया के सामने जरूर कहा कि उनके दफ्तर में उन्हें काम था जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, ये बहाना था। लेकिन जो सही वजह हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई वो यही थी कि उद्धव ठाकरे सांसद और संजय राउत में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं बहस बहुत ज्यादा हुई थी और उनकी जो बचाने की वजह है, शिवसेना को बचाने के लिए ही उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। जी बिल्कुल, देखिए काफी अच्छी बात, इन्फॉर्मेशन बताई हमारे दर्शकों को प्रिया आपने। तो अब देखना बाकी यही है कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो सियासत है, जो राजनीति है, वो कब थमेगी।
कब देखिए कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में सुलह हो जाएगी, और होगी भी या नहीं ये भी नहीं पता। आप क्या मानते हैं? हमारे दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे मानते हैं इसको, और कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट को? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक हमारे चैनल को